पहाड़ों के दामन में बसी एक बस्ती थी जो बज़ाहिर बहुत आम लगती थी। छोटे छोटे कच्चे घर, टूटी हुई गलियां, मट्टी से लिपटी दीवारें और छतों पर धूप सीनकते बच्चे। बस्ती के बीच में एक पुराना कुनवा था जहां औरतें दिन भर घड़े भरने आती और इसी के किनारे लोग बैठकर दिन भर की थकन बांटते। खेतों में किसान हल चलाते, कुछ लोग लकड़ियां काटते तो कुछ मवेशियों के साथ चरवाहे की बांसुरी की तान सुनते। फजा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वक्त यहां आहिस्ता चलता हो। लोग गरीब थे मगर दिल अमीर थे। मगर इस खामोश बस्ती की खामोशी के पीछे एक चीख भी छुपी हुई थी, एक झगड़ा, एक दुश्मनी जिसने इस बस्ती की फजा को मुकद्दर किया हुआ था। बस्ती के कोने पर एक पुराना मकान था। इस मकान में दो भाई रहते थे, याकूब और जमील। दोनों के वालिद फौत हो गए थे और उनके पीछे थोड़ी सी जमीन, कुछ दरख्त और एक बोसीदा मकान छोड़ गए थे। याकूब बड़ा भाई था, सख्त मिजाज और लालची। इसकी आंखों में हमेशा ज्यादा पाने की ख्वाहिश छलकती। वो कहता, मैं बड़ा हूं, मेरा हक ज्यादा है। जमील छोटा था, दिल का नर्म मगर अपनी हक तलफी बर्दाश्त ना करने वाला। वो कहता, हक बराबर है, बड़ा या छोटा होना इंसाफ का पैमाना नहीं। यूं मामूली जायदाद उनके दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर चुकी थी। कभी खेत के किनारे पर झगड़ा होता, कभी दरख्त के फल पर। गांव के लोग अक्सर कहते, ये झगड़ा अगर ना रुका तो दोनों को खा जाएगा। ये झगड़े बस्ती के सुकून को मुतासिर करने लगे। जब दोनों भाई चीखते तो आवाजें गांव के एक सिरे से दूसरे तक सुनाई देती। औरतें अपने बच्चों को डराकर कहते, सो जाओ वरना याकूब और जमील के झगड़े की आवाज आ जाएगी। कई बार बुजुर्गों ने बीच बचाव की कोशिश की मगर नाकाम रहे। कोई दलील याकूब के लालच को ना रोक सकी और कोई नरमी जमील के जिद को ना तोड़ सकी। बस्ती थक गई थी। सब वो किसी ऐसे मुंसिफ की तलाश थी जो इंसाफ करे, मगर ऐसा इंसाफ जो सिर्फ जमीन का ना हो बल्कि दिलों का हो। एक सहपहर जब सूरज ढल रहा था और पहाड़ों की चोटियों पर सुनहरी रोशनी खेल रही थी, बस्ती के रास्ते से एक अजनबी नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक असा था, कंधे पर पुरानी थैली और लिबास धूल मट्टी से अटा हुआ, मगर उसके चेहरे की रोशनी सब पर गालिब थी। उसकी आंखें गहरी और सुकून भरी थीं, जैसे कोई समंदर खामोशी से बह रहा हो। बच्चे दौड़कर उसके गिर्द जमा हो गए। बूढ़े सलाम करने आए। एक औरत ने दूध का प्याला पेश किया। अजनबी ने शुक्रिया अदा किया और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। लोग समझ गए कि ये आम मुसाफिर नहीं, ये अल्लाह वाला है। कुछ ही देर में बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए। उनके चेहरों पर उम्मीद थी। एक बूढ़े ने कहा, बाबा जी, आप हमारे गांव आए हैं तो हमारे दिल खुश हैं, मगर एक गम है जो हमें खा रहा है। दो भाई हैं, याकूब और जमील। उनके झगड़ों ने हमारी सुकून बर्बाद कर दिया है। आप दुर्वेश हैं, अल्लाह वाले हैं, आप ही फैसला कर दें ताकि अमन हो जाए। अजनबी दुर्वेश ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, अगर दिल साफ न हो तो जमीन बांटने के बाद भी दुश्मनी बाकी रहती है। याकूब और जमील को बुलाया गया। दोनों आए तो ऐसे जैसे अदालत में दो मुद्दई खड़े हो, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। याकूब चीखा, ये मेरा हिस्सा खाना चाहता है, जमीन मेरी है, मैं बड़ा हूं, सब मेरा हक है। जमील ने गुस्से में कहा, ये झूठ बोलता है, मैंने भी इतनी ही मेहनत की है, ये मेरा हिस्सा हड़पना चाहता है। दोनों की आवाजें बस्ती में गूंजने लगी। लोग खामोश खड़े थे, सब सूफी को तरफ देख रहे थे कि अब वो फैसला सुनाएगा। मगर सूफी ने दोनों को खामोशी से देखा। लबों पर मुस्कुराहट थी मगर आंखों में गहराई, जैसे वो दोनों के अंदर झांक रहा हो। जमील झुंझलाकर बोला, बाबा जी, आप बोलते क्यों नहीं? हमने आपको फैसला करने के लिए बुलाया है। सूफी मुस्कुरा कर बोला, मैं मुंसिफ हूं, मगर मेरा फैसला तुम्हारे अल्फाज पर नहीं, तुम्हारे आमाल पर होगा। मैं खामोश रहूंगा, जमीन नहीं बांटूंगा, तुम्हारे दिन खुद फैसला सुनाएंगे। लोग हैरान हो गए, ये कैसा फैसला था? मगर सूफी अपनी बात पर कायम रहा। अब दोनों भाई अपनी अपनी रविश पर चलने लगे। याकूब रात को छुपकर पानी का खाल अपनी तरफ मोड़ देता, कभी दरख्त काट लेता, कभी भाई के खेत से अनाज चरा लेता। वो समझता था कि सूफी कुछ नहीं बोल रहा तो शायद सब उसके हक में जा रहा है। जमील के पास थोड़ा सा बचा था, मगर वो शुक्र करता, गरीबों को दाना देता, लोगों की मदद करता। बच्चे उसके पास खेलने आते, बस्ती के लोग भी उसकी नरमी से मुतासिर होते। सूफी दोनों को देखता रहा।
ایک طرف ہرس اور ظلم کا کھیل، دوسری طرف صبر اور قناعت۔ مگر اس کے لب خاموش رہے۔ مہینے گزر گئے، پھر بستی پر بارشوں کا موسم آیا۔ بادل گرجے، بارش موسلا دھار برسی، پانی کا ریلا یعقوب کی زمین پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے درخت گرے، کھیت ڈوب گئے، فصلیں بہہ گئیں، جو کچھ وہ جمع کرتا تھا سب ختم ہو گیا۔ ادھر جمیل کا چھوٹا سا کھیت محفوظ رہا، اس کی فصل ہری رہی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بستی والوں کو کھانے کے لیے دانہ دیا۔ صوفی کھڑا ہوا اور بولا، یہ ہے میرا فیصلہ، زمین کا نہیں دل کا۔ جس نے ہنس بوئی اس نے بربادی کاٹی، جس میں صبر بویا اس نے برکت پائی۔ خاموشی بھی ایک منصف ہے جو وقت کے ساتھ فیصلہ سنا دیتی ہے۔ یعقوب زمین پر گر گیا اور رونے لگا، بابا جی میں اندھا تھا، ہرس نے مجھے برباد کر دیا، کاش میں نے صبر کیا ہوتا۔ صوفی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اصل منصف اللہ ہے جو دلوں کو جانتا ہے، اگر تم دل سے بدل جاؤ تو معاف کر دے گا۔ صوفی نے کہا، یاد رکھو دنیا کی عدالتیں کاغذ اور گواہوں کو دیکھتی ہیں، مگر خاموش منصف اعمال کو دیکھتا ہے، اور جب وہ فیصلہ سناتا ہے تو اس میں کوئی اپیل نہیں ہوتی۔ بستی کی فضا بدل گئی، یعقوب اور جمیل نے گلے مل کر صلح کر لی، لوگ خوش ہوئے۔ صوفی نے اپنا عصا اٹھایا اور اگلی بستی کی طرف روانہ ہو گیا، پیچھے ایک دائمی سبق چھوڑ کر۔ خاموش منصف ہمیشہ فیصلہ